सो वेलकम बैक। हम जहाँ पे आप डिस्कस करने हैं वर्किंग विद लैंग्वेज, ठीक है। यूनिट है हमारा सेकंड, क्लास छठी, खानी शकल हमारी बुक है, पेज नंबर है 22 जो है हमारा पेज नंबर है। वर्किंग विद लैंग्वेज जो हमारी एक्सरसाइज का पोर्शन है, इसके क्वेश्चंस को हम जहाँ पे करने वाले हैं सालम, ठीक है। तो चलिए, हमारा ए पार्ट है जहाँ पे क्या दे रखा है, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ डैश डैश, ठीक है ना। जहाँ पे जो भी बड़ा है वो हमें बताता है किसी चीज का लार्ज नंबर, ठीक है। लार्ज नंबर हमें बताता है किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, ए हर्ड ऑफ काउज रेफर्स टू मेनी काउज। जिस तरह से अगर हम कहेंगे ए हर्ड ऑफ काउज, जिस वक्त हम हर्ड वर्ड लगा रखे हैं, ठीक है ना, जिस वक्त हमने क्या लगाया, हर्ड वर्ड, तो पहले हमारी जो है हर्ड ऑफ काउज, इसका मतलब है कि जिस तरह से एक बहुत सारी गाय, बहुत सी गायें, ठीक है, एक गाय, दो गाय, तीन गाय, चार गाय, 5 6 7 8, ये सब गायें हैं सपोज करते हैं, एक गांव का जमगुठा, ठीक है। इन काउज का जमगुठे को हम क्या कहते हैं, हर्ड, ठीक है। इसी तरह जो है जहां पे जो वर्ड दे रखे हैं तो इनका भी जो है बहुत सी जो चीजें होना मान्य है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं इनको यूज करके जो नीचे फ्रेजेस हैं इनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला है डैश डैश ऑफ शिप्स। ए डैश डैश ऑफ शिप्स, अगर हमारे पास एक जहाज है, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक जहाज है, अब ये भी एक जहाज है, ये भी एक जहाज है, बहुत से जहाजों का जब जमगुठा होगा तब हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं, ठीक है ना, मेनी शिप्स कहने के बजाय, बहुत से शिप्स कहने के बजाय, ठीक है ना, इंग्लिश में हम इनको कहते हैं ए फ्लीट ऑफ शिप्स, FLEET, ठीक है ना। तो जे वाला हम जहां पे फिल करेंगे, ठीक है। दूसरा है डैश डैश ऑफ फ्लावर्स। ए डैश डैश ऑफ फ्लावर्स होता है कि एक जो है एक बंच, ठीक है ना, एक बंच ऑफ फ्लावर, BUNCH, बंच कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, दूसरे में फिल करेंगे। देन है ए डैश डैश ऑफ चिक्स, ठीक है ना। तो ए डैश डैश ऑफ चिक्स क्या होगा, हमारे जो चिक्स होते हैं, छोटे छोटे चूजे होते हैं, चूजों के जमघोटे को हम कहते हैं ब्रूड, BROOD, ब्रूड। तो ये हमारा थर्ड इसके अंदर फिल करेंगे। देन है उसके बाद फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ क्या है हमारा, ए डैश डैश ऑफ केटल। तो हमने केटल देखा, इसको हम भी कहते हैं हर्ड, ए हर्ड ऑफ केटल, ठीक है ना। तो हर्ड कहाँ पे है, ये वाला है हमारा हर्ड ऑफ केटल, ठीक है ना। देन उसके बाद है ए डैश डैश ऑफ स्टिक्स। तो एक स्टिक्स का जो है क्या होता है, स्टिक्स का बंडल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, बंडल, बंडल, ठीक है ना। वेयर इज बंडल, हेयर इज बंडल, ठीक है ना। देन उसके बाद है छठा ए डैश डैश ऑफ शीप। तो ए डैश डैश क्या होता है, ए फ्लॉक होता है शीप का, FLOCK, ठीक है ना। अगर बहुत से शीप होते हैं हम उनको रेफर करते हैं फ्लॉक, ठीक है ना। ए डैश डैश ऑफ फिश, ठीक है ना। तो एक जो फिश होती है, ठीक है ना, हम उसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश का मतलब है बहुत सी मछलियां, ठीक है, एक मछलियों का ग्रुप, ठीक है। देन है हमारा ए डैश डैश ऑफ वल्व्स, ठीक है। तो स्कूल हमने किया, स्कूल हमारा है 7th के साथ, ठीक है ना। ए डैश डैश ऑफ वल्व्स, तो हमारा क्या होगा, ए पैक ऑफ वल्व्स, PACK, पैक ऑफ वल्व्स, ठीक है ना। एक भेड़ियों का जमगुठे को हम क्या कहेंगे, पैक ऑफ वल्व्स, ठीक। अब उसके बाद वर्किंग विद लैंग्वेज का हमारा जो है बी पार्ट है, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS or ITI, ठीक है ना। या NESS जो है हमें ऐड करना है, या ITY ऐड करना है। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड जस्ट TYY, ठीक है ना। इनके साथ जो है हमें कुछ वर्ड जो है ऐड करके हमें इनको नाउन वर्ड्स बनाना है। नाउन हमने पहले ही देखा था, नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है ना। तो जब किसी चीज का जो नाम होता है हम उसको क्या कहते हैं, नाउन, ठीक है। जिस तरह ये हॉनेस्ट है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, HONESTY, हॉनेस्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, जिस तरह से काइंड है तो काइंड को हम क्या बनाएंगे, काइंडनेस, इसके साथ NESS ऐड करेंगे। फिर हमारे पास क्या है थर्ड, क्रूएल। क्रूएल के साथ हम क्या बनाएंगे, क्रूएल का मतलब होता है जालिम। हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, काइंड का मतलब होता है रहीम दिल, ठीक है ना। और काइंडनेस का है मतलब है रहीम दिली, ठीक है ना। ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, क्रूएल का मतलब है जालिम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, क्रूएलिटी, CRUEL, फिर T और TY इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। क्रूएलिटी, जुल्म, ठीक है, जल्मियत। देन है उसके बाद काम। तो काम जो होता है खामोश, तो कामनेस क्या होगी, खामोशी, ठीक है। सैड का क्या मतलब होता है, दुखी, तो सैडनेस का क्या मतलब है, दुख, ठीक है ना। एक्टिव का क्या मतलब है, एक्टिव का मतलब है
मतलब कि कुछ कामकाज करना, कुछ होशियारी, ठीक है ना, वर्क में आना, मोशन में आना, तो एक्टिव को हम क्या बनाएंगे, एक्टिविटी। बट देखो जब हम इसको एक्टिविटी बनाएंगे, इसका ये वाला ई जो है यहाँ से कट जाएगा, तो इसके स्पेलिंग जो है इस तरह से चेंज हो जाए, ACTIVITY, एक्टिविटी, ठीक है। इस तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो है इनको भी हमने जो है यहाँ पे आपके लिए जो है मेंशन कर दिया है जस्ट, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम है यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जे ए फ्लीट ऑफ शिप्स, बांच, ब्रूड, ये जो हैं इनके अंदर हमने इन फॉलोअर्स के अंदर इनको फिल किया है। आते हैं आपका सेक्शन जो बी है, हनेस्ट के साथ हनेस्टी, काइंडनेस जो है जिस तरह से हमने ऐड किया, तो जस्ट आप इनको चेक कर सकते हो यहाँ पे, हनेस्टी, काइंडनेस, क्रिएलिटी, ठीक है ना। एक्टिविटी के जिस तरह से स्पेलिंग की चीज़ किए हैं, इस तरह से क्रिएटिव के किए हैं, इसको क्रिएटिविटी बनाया है, ठीक है ना। इस तरह सिंसियरिटी के एंड से स्पेलिंग हमने चेंज किए हैं, ठीक है ना। चीयरफुलनेस जो है इसके साथ हमने NESS जो है यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। बिटरनेस जो है, फिर सेंसिटिविटी जो है आप देखेंगे सेंसिटिविटी के भी हमने स्पेलिंग जो है चेंज की। जब एंड पे ई होता है तो हमें जो है उसके स्पेलिंग्स जो है चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। फिर है ग्रेटनेस, तो इस तरह से ये जो है सभी वर्ड जो है आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का पोर्शन है, उसमें क्या है, पेज नंबर 23 है आपकी बुक का, ठीक है। यहाँ पे है पार्ट सी, हाउ डिड दी डॉग फाउंड हिमसेल्फ इन न्यू मास्टर, चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। वर्ड सर्च, ठीक है ना, वर्ड यहाँ पे ये दे रखा है इसने टेबल, इसमें से हमें क्या करना है, वर्डों की सर्च करनी है, ओके। सो जस्ट देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन दिस टेबल, इस टेबल के अंदर 12 वर्ड जो हैं छुपे हुए हैं। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजेंटली एंड रिमेनिंग 6 वर्टिकली, 6 जो हैं आपको इस तरह से मिलेंगे हॉरिजेंटली, इसको कहते हैं हॉरिजेंटली, और 6 मिलेंगे आपको वर्टिकली, मतलब इस तरह से या इस तरह से, ऊपर नीचे, इस तरह से जो होता है ये वर्टिकल होता है, इस तरह से क्या होता है हमारा हॉरिजेंटल। तो 6 वर्ड हमारे इस तरह से हॉरिजेंटली और 6 इस तरह से वर्टिकली हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी, ठीक है ना, सारे वर्ड जो हैं डिस्क्राइबिंग हैं, जिस तरह से गुड है या हैप्पी है, एटसेट्रा। द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर गिवन बिलो, हॉरिजेंटल जो वर्ड है उनके पहले जो वर्ड्स है जहाँ पे दे रखे हैं, इससे शुरू होते हैं, इससे शुरू होते हैं, इससे, और वर्टिकली जो 6 शुरू होते हैं वर्ड्स वो इससे शुरू होते हैं। हमें फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे कौन कौन सा वर्ड है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं पहले हॉरिजेंटली देखते हैं, हॉरिजेंटली जिस तरह से H से शुरू होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे कोई वर्ड आपको दिख रहा है, जिस तरह से देखेंगे आप, हेस्टी, HASTY, हेस्टी, तेजी में, ठीक है ना, एक वर्ड है जिस तरह से आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आर, तो आर से अगर आप देखेंगे जहां पे क्या है, रेडी, READY, ठीक है। क्योंकि मैंने ढूंढे हुए हैं इसलिए मुझे जल्दी मिल रहे हैं, ठीक है। आप जब इनको ढूंढेंगे तो आपको भी फिर जल्दी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है आर से हो गया, एफ से कोई वर्ड शुरू हो रहा है जहां पे एफ से, वेरी गुड, जरा चलिए देखते हैं, ठीक है, कहां पे है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, जस्ट चेक आउट, जिस तरह से ये वाला है एफ से, फ्राइटेंड, डरा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको राउंड करना है। एनीवे, नेक्स्ट हमें किससे ढूंढना है, नेक्स्ट हमें ढूंढना है फिर से एफ से, एस से और जी से, FSG से ढूंढना है, ठीक है। चलिए फिर एफ से आप कौन सा देखेंगे, ठीक है, फ्राइटेंड हमने ढूंढ दिया, ठीक है। आप देखेंगे फीयर्स, वर्ड हमने ढूंढ दिया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा दिख रहा है आपको, जहां पे दिख रहा है स्ट्रांग, STRONG, स्ट्रांग, ठीक है, STRONG, स्ट्रांग वर्ड, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4, हमने कितने ढूंढ दिए। अब जी से बच क्या हमें, तो जी से यहां देखो आप, गुड, 6 हमने इस तरह से हॉरिजेंटली 6 ढूंढ दिए। अब हम वर्टिकली हमें 6 ढूंढने हैं, ठीक है। AWSFLQ, ठीक है ना। ए से पहले देखते हैं, ए से हमारा क्या है, यहां पे ही आप देखें पहले ही हमें मिल गया एंग्री, ठीक है। इसके बाद जो है आपको AS, ठीक है ना, एस से आप देखेंगे क्या है, जहां पे आपको ये वाला देखेंगे, आपको क्या दिख रहा है, सरप्राइज्ड दिख रहा है, SURPRISE, फिर सरप्राइज, ED, सरप्राइज, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है।
फिर उसके बाद जो है आपको यहां पे लॉयल दिख रहा है, ये वाला LOYAL, ये वाला बेसिकली हमें दूसरे पेन से करने थे सर्च, एनीवे लिखने थे लॉयल, ठीक है। इसके अलावा आपको कौन सा दिख रहा है, क्वाइट यहां पे दिख रहा है आपको, ये वाला है आपका क्वाइट, क्या UIET, क्वाइट, खामोश, ठीक है ना। लॉयल का मतलब होता है वफादार। उसके बाद आपको फ्री दिख रहा है नीचे, ये वाला है जहां पे देखें FRW, फ्री, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको वर्स दिख रहा है, जस्ट कहां पे है वर्स, ये वाला है आपका वर्स, ठीक है। जस्ट आपको ये नहीं दिख रहा है, जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, जहां पे जो है ऑलरेडी हमने जो है आपके लिए ये वाला जो है जहां पे हमने, तो यहाँ पे जो जिस तरह से हैं ये थोड़ा ब्लर से दिख रहे हैं, ठीक है ना, बट जो हमने बताया वो जो है क्लियर आपको दिख रहा है, तो आप इसको भी यहाँ से देख चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा है स्पीकिंग, ठीक है। Here are some points from similar story that you might have heard in other language। जहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं किसी स्टोरी के जो आपने किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर सुनी होगी। डिवाइडिंग द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, ट्राई एंड टेल द स्टोरी इन इंग्लिश। जो क्लास है उसको 2 ग्रुप्स में बांट दो और उनको जो है एक स्टोरी जो है इंग्लिश में बताओ। 1 person फ्रॉम ईच ग्रुप कैन स्पीक अल्टरनेटली। हर ग्रुप से एक लड़का जो है स्टोरी को बोलेगा। योर टीचर विल हेल्प यू एज यू टेल इट। वन ऑफ यू में राइट इट डाउन ऑन द बोर्ड। तो में से एक जो है बोर्ड पे भी लिखेगा, जैसे आपको टीचर बोलेगा वैसे आपको स्टोरी सुनानी है। ए माउस मैडन, माउस चेंज्ड इनटू ए लिटिल गर्ल बाय ए मैजिशियन। जो एक चूहा है, ठीक है ना, उसको जो है एक लड़की बना दिया एक मैजिशियन, एक जादूगर ने। वांट्स टू मैरी द स्ट्रांगेस्ट पर्सन, ठीक है ना, चाहता है किसी सबसे स्ट्रांगेस्ट मजबूत आदमी से शादी करना। आस्क वेदर सन आर क्लाउड स्ट्रांगर, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह से इसने हिंट दे रखे हैं जिनको आप जो है कंसिडरेशन में लेना है और करना है डिस्कस, ठीक है। उसके बाद आपकी पॉइंट आती है द काइट। इसको हम करेंगे बाद में सालों। एंड इसके साथ जो है यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, ये वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये जहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये स्पीकिंग का, उसका अगर आपको आंसर लिखना है तो यहाँ पे इसका आंसर हमने हाउस मेडन जो है ये वाला जो है इसका आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। ये किसका आपका आंसर है, 1 मिनट, दो जो आप खुद से लिखोगे, बट ये जो आपका स्पीकिंग पोर्शन है इसका जो हमें इस पे जो स्टोरी बनानी थी, ठीक है ना, कंप्लीट जो स्टोरी बनानी थी हमें, इसका जो है आप आंसर जो है जहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, जहाँ पे स्क्रीन से पास करके हमने आपके लिए मेंशन कर दिया है। नहीं भी लिखोगे तो नॉट नेसेसरी, ठीक है, इसको लिखने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी वहाँ पे वर्ड हैं वो सब जो है इस स्टोरी के अंदर यूज़ हुए हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे साथ जुड़े।